ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा की मुरली है 19/6/21। आज की महावाक्य है, बाबा कहते मीठे बच्चे तुम महान सौभाग्यशाली। मीठे बच्चे तुम महान सौभाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हें भगवान वह पढ़ाई पढ़ाते हैं, क्योंकि तुम्हें भगवान वह पढ़ाई पढ़ाते हैं जो अब तक किसी ऋषि मुनि ने भी नहीं पढ़ी। जो अब तक किसी ऋषि मुनि ने भी नहीं पढ़ी। मीठे बच्चे तुम महान सौभाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हें भगवान वह पढ़ाई पढ़ाते हैं जो अब तक किसी ऋषि मुनि ने भी नहीं पढ़ी। आज का प्रश्न, ड्रामा की कौन सी भाभी तुम बच्चे जानते हो? ड्रामा की कौन सी भाभी तुम बच्चे जानते हो, दुनिया के मनुष्य नहीं। ड्रामा की कौन सी भाभी तुम बच्चे जानते हो, दुनिया के मनुष्य नहीं। उत्तर, तुम जानते हो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से, तुम जानते हो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। अब सारी पुरानी दुनिया इसमें स्वाहा हो जाएगी। अब सारी पुरानी दुनिया इसमें स्वाहा हो जाएगी। यह भावी कोई टाल नहीं सकता। यह भावी कोई टाल नहीं सकता। यह ऐसा अश्वमेध अविनाशी रुद्र यज्ञ है। यह ऐसा अश्वमेध अविनाशी रुद्र यज्ञ है जिसमें सारी सामग्री स्वाहा होगी। जिसमें सारी सामग्री स्वाहा होगी। फिर हम इस पतित दुनिया में नहीं हैं। फिर हम इस पतित दुनिया में नहीं हैं। इसे ईश्वर की भावी नहीं, ड्रामा की भावी। इसे ईश्वर की भावी नहीं, ड्रामा की भावी के। और आज का गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी। गीत क्या बजा? मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। तो बाबा ने क्या कहा? मीठे बच्चे तुम महान सौभाग्यशाली हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें भगवान वह पढ़ाई पढ़ाते हैं जो अब तक किसी ऋषि मुनि ने भी नहीं पढ़ी। हम बच्चे, बाबा क्या कहते हैं? हम बच्चे क्या है? महान सौभाग्यशाली। क्यों? क्योंकि भगवान तुम्हें वह पढ़ाई पढ़ाते हैं जो अब तक किसी ऋषि मुनि ने भी नहीं पढ़ी। संसार में एक से गुरु गोसाई संत महात्मा हुए हैं, लेकिन बाबा जो हम बच्चों को पढ़ाई पढ़ाते हैं, ये पढ़ाई और किसी ने नहीं पढ़ी। प्रश्न है, ड्रामा की कौन सी भाभी तुम बच्चे जानते हो, दुनिया के मनुष्य नहीं। तो बाबा उत्तर बताते हैं, तुम जानते हो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश प्रज्वलित हुई है। विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। बाबा जो रुद्र ज्ञान यज्ञ रचे हैं, इस ज्ञान यज्ञ से क्या हुआ है? विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। अब सारी दुनिया इसमें स्वाहा हो जाएगी। बाबा जो यज्ञ रचे हैं, बाबा जो यज्ञ रचे हैं, उस यज्ञ में सारा दुनिया ही क्या हो जाएगा? स्वाहा। क्या हो जाएगा?
स्वाहा हो जाएगी। यह भावी को टाल नहीं सकता। यह ऐसा अश्वमेध अविनाशी रुद्र यज्ञ है जिसमें सारी सामग्री स्वाहा होगी। घर द्वार मकान पदार्थ वस्तु देव सब स्वाहा हो जाएंगे। बाबा कहते हैं इसे ईश्वर की भावी नहीं, ड्रामा की भावी कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? ईश्वर की भावी नहीं कहेंगे, ड्रामा की भावी। और गीत क्या है? मुखड़ा देख ले प्राणी अपने दिल दर्पण। कहाँ देखना है? जैसे तो मुखड़ा कहाँ देखते हैं? दर्पण में देखते हैं। तो अपनी असली मुखड़ा कहाँ पता चलेगा? ज्ञान दर्पण में जब देखेंगे तब। इसलिए बाबा कहते हैं कि जब सोते हो तो कौन याद आता है? सपनों में कौन याद आता है? यदि अभी भी 5 विकारों के वशीभूत स्वप्न आते हैं तो समझिए बहुत पाप आते हैं। क्या है? बहुत पाप आते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं मुखड़ा देख ले प्राणी अपने दिल दर्पण में कि हमने कितने पुण्य किए, कितने पाप। ओम शांति। जोर से बोलिए ओम शांति। तुम बचे हुए मनुष्य हो, क्योंकि मनुष्यों की सृष्टि है। इस समय तुम ब्राह्मण धर्म के मनुष्य बने हो। इस समय तुम क्या बने हो? ब्राह्मण धर्म के मनुष्य बने हो। बाप शिक्षा देते हैं आत्माओं को। आत्मा को अभी अपने स्वधर्म का पता है कि हम आत्मा इस शरीर को चलाने वाली है। हम आत्मा क्या है? इस शरीर को चलाने वाली है। आत्मा का यह रथ है ना। आत्मा का शरीर क्या है? रथ है। जैसे बाप इस रथ पर आकर सवार हो गए। किस रथ पे? ब्रह्मा बाबा के रथ पे। तो तुम्हारी आत्मा भी इस रथ पर सवार है ना, यानी शरीर पर सवार है ना। सिर्फ आत्मा को यह ज्ञान भूल गया है कि हम आत्मा शांत स्वरूप हैं। आत्मा क्या भूल गया है? इस ज्ञान को भूल गया है। तो बाबा के हम याद दिलाते हैं कि तुम आत्मा क्या हो? शांत स्वरूप हो। हमारे रहने का स्थान ही मूल वतन में। मूल वतन यानी परम धाम। यह शरीर हमको यहाँ मिलता है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी है कि हम आत्मा शांत स्वरूप है। हमारा घर कहाँ है? परम धाम है। बाबा कहते हैं हमको शरीर यहाँ पर मिलता है। बाप कहते हैं तुम आत्मा शांत स्वरूप हो। अगर तुम चाहो हम शांति में बैठे तो अपने को आत्मा समझ, शांति धाम के निवासी समझो। बाबा कहते हैं तुमको शांति चाहिए, तुम शांति में बैठना चाहते हो तो क्या करो? मैं ज्योति बिंदु आत्मा शांति धाम का निवासी हूँ। इतना ही स्मृति करके बैठेंगे, शांति का अनुभूति शुरू हो जाएगा। थोड़ा समय शांति में बैठ सकते हैं। मनुष्य शांति ही मांगते हैं ना। संसार में जितने भी लोग हैं क्या कहते हैं? शांति। सुख सब यदि क्या मांगते हैं? शांति मांगते हैं। मन की शांति, मन को शांति चाहिए। अभी आत्मा ने कहा, परंतु मनुष्य यह नहीं जानते कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा तो कहती है मन की शांति चाहिए, लेकिन मनुष्य को ये पता नहीं कि मैं आत्मा हूँ। वो तो खुद को शरीर ही समझ बैठे हैं। परंतु मनुष्य यह नहीं जानते कि मैं आत्मा हूँ, ये भूल गए हैं। एक कहानी भी है ना, रानी के गले में हार पड़ा था और ढूंढती थी बाहर। पहले भी सुनाए थे ना। क्या सुनाए थे? एक रानी थी जिसे गले में हार था, तो अचानक उसका हार खो गया। तो बहुत अपने कमरे में ढूंढी, नहीं मिला। तो लास्ट में अपने राजमहल में ढिंढोरा पिटवा दी, जिसको भी हार मिले हमें पहुँचा। लेकिन क्या हुआ? नहीं मिला। लेकिन वही रानी जब 2 दिन के बाद दर्पण के सामने जाती है तो खुशी से नाचने लगती है। पता है क्यों? क्योंकि हार उसके गले में थी। उसी तरह से शांति बाहर में नहीं, मंदिर में, मस्जिद में, तीर्थ यात्रा में शांति नहीं। शांति तो हमारा आत्मा का स्वधर्म है। लेकिन हम आत्मा भी क्या करते हैं? और आत्माएं भी क्या करती है? भटकती है। वही बाबा कहते हैं, तो बाप भी समझाते हैं शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है। बच्चों ने समझा है हम आत्माएं शांत स्वरूप हैं। यहाँ आई है पाठ बजाने। यहाँ पर क्यों आए धरती पर हम बच्चे? पाठ बजाने। इन ऑर्गन से डिटैच हो जाते हैं तो आत्मा शांत हो जाएगी। शरीर से परे हो जाएगी तो आत्मा क्या हो जाएगी? शांत हो जाएगी। आत्मा अपने स्वधर्म शांति में जितना चाहे बैठ सकती है। आत्मा अपने स्वधर्म शांति में जितना चाहे बैठ सकती है। चाहो हम इस शरीर से काम न करें तो शांत हो बैठ जाओ। बाबा का तुमको शांति चाहिए, तुम चाहते हो कि हम इस शरीर से काम न करें तो शांत होकर बैठ जाओ। यह है सच्ची शांति। इनको तो ढूंढते नहीं,
तुम्हारा स्वधर्म शांत है। आत्मा का धर्म क्या है? शांति। जैसे शांति ढूंढने की दरकार नहीं है, अपने शांत स्वरूप में स्थित हो जाना है। अभी यहाँ पाठ बजा रहे हैं, बाप द्वारा मालूम पड़ा है। क्या मालूम पड़ा है? ये हमने 84 जन्मों का पाठ बजाया है। बाबा द्वारा क्या मालूम पड़ा कि हमने 84 जन्मों का पाठ बजाया है। इन 84 जन्मों के चक्र को कोई को पता, सिर्फ तुम बच्चे ही समझते हो। कौन बच्चे? हम बाबा के बच्चे, जिनको ज्ञान मिला है। तो वही बाबा कहते हैं, सिर्फ तुम बच्चे ही समझते हो। पहले हम सूर्यवंशी राजा व प्रजा थे, फिर चंद्रवंशी, सुवैश्यवंशी, शूद्रवंशी बने, और फिर से हमको सूर्यवंशी बनना है। ये बच्चे बाबा के श्रीमत पे चल के क्या बन रहे हैं? सूर्यवंशी। तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। तुम कितने सौभाग्यशाली। तुम कितने सौभाग्यशाली हो। बाप तो यथार्थ बात समझाते हैं ना। यहाँ पे बाप तो यथार्थ बात समझाते हैं, यह है ही सदगति मार्ग। बाबा जो हम बच्चों को सिखाते हैं, ये कौन सा मार्ग है? बहुत किया, तंत्र मंत्र जब जो भी कुछ बाबा जो हम बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं, क्या है? सदगति। यह समझना है कि सर्व का सदगति दाता एक है। जान गए हो, हमको बाबा आकर 21 जन्मों के लिए सदगति प्राप्त कराएंगे। बाहर वाले मनुष्य इन बातों को जानते ही नहीं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही जानते हो। कोई पूछते हैं तुम बीके क्या जानते हो? आप ही से कोई पूछिए कि आप बीके क्या जानते हो, क्या बताएंगे? क्या बताएंगे? परीक्षा तो होनी चाहिए ना कि ब्राह्मण व ब्राह्मणी है व नहीं, या पक्की है व कच्ची है। अगर तुम ब्रह्मा के बच्चे हो तो सृष्टि चक्र को जरूर जानते हो। अगर तुम ब्रह्मा के बच्चे हो तो सृष्टि चक्र को जरूर जानते होंगे। बाप रचयिता को जानते हो। ऋषि मुनि आदि तो रचता और रचना को जानते ही नहीं, तो वह नास्तिक ठहरे। न रचता को जानते न रचना को जानते, तो क्या हो? नास्तिक। तुम भी नास्तिक थे जब बाबा का ज्ञान नहीं मिला था, तो हम बच्चे भी क्या थे? नास्तिक थे। क्योंकि पूजा पाठ भल करते थे, लेकिन उनके बारे में कुछ जानते नहीं थे। हाँ, तुम भी रचता बाप और रचना के आदि मध्य को नहीं जानते थे ना। स्कूल में पहले अनपढ़ ही आते हैं, फिर कहेंगे स्कूल में यह पढ़ा है। स्कूल में कौन आता है? अनपढ़ ही आता है ना, पढ़ा हुआ आता है, अनपढ़ ही आता है। फिर कहेंगे स्कूल में यह पढ़ा है। अभी तुम हो ईश्वरीय पढ़ाई में। ये कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हैं बच्चे? ईश्वरीय पढ़ाई। परम पिता परमात्मा तुमको पढ़ा रहे हैं। कौन पढ़ा रहे हैं? परम पिता परमात्मा। ये बुद्धि में समझना चाहिए कि हमें कौन पढ़ा रहा है। क्या समझना चाहिए? हमें कौन पढ़ा रहा है? रचता तो एक सी बाबा ही है। रुद्र ने ज्ञान यज्ञ रचा, यह शास्त्रों में भी है। रुद्र ने ज्ञान यज्ञ रचा, यह शास्त्रों में भी है। अब रुद्र और शिव परमात्मा में फर्क तो कोई है नहीं। रुद्र को हो या शिव को हो, बात तो एक ही है। यह भी है कि रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली। शास्त्रों में भी ज्ञान है कि रुद्र यज्ञ से क्या निकला? विनाश ज्वाला। तो बाबा जो अभी रुद्र यज्ञ रच रहे हैं, इस रुद्र यज्ञ से क्या होगा? विनाश ज्वाला प्रकट हो रहा है कि नहीं? सारे संसार में क्या मचा हुआ है? हाहाकार। क्या मचा हुआ है? हाहाकार। अभी तो और हाहाकार होने वाला है। अभी तो सिर्फ रुद्र शिव की जगह कृष्ण का नाम डाल दिया। गलती क्या किया है? शिव बाबा की जगह कृष्ण का नाम डाल दिया है। वही गीता कहते हैं इस ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। तो स्वराज के लिए यह ज्ञान यज्ञ है ना। ज्ञान यज्ञ किसके लिए? स्वराज के लिए। इस ज्ञान यज्ञ के द्वारा ही सत्य की दुनिया की स्थापना होगी। ठीक है। सबसे पहले तो हम स्वराज खुद का अधिकारी बन जाएंगे, अपने मन बुद्धि का मालिक बन जाएंगे। और
भविष्य में राजधिकारी, भविष्य में राजधिकारी। इसमें पुरानी दुनिया स्वाहा होगी। बाबा जो यज्ञ रचे हैं इसमें सारी दुनिया क्या हो जाएगी? स्वाहा, कुछ नहीं बचेगा। बाबा कहते हैं ना इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है सब खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यज्ञ में सारी आहुति अर्थात सामग्री डालते हैं, सब स्वाहा कर देते हैं। तो इस रुद्र यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाएगी। इस रुद्र यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाएगी। तुम अब राजयोग सीख रहे हो। क्या कर रहे हो? राजयोग सीख रहे हो। इस पति दुनिया में फिर आएंगे, इस पति दुनिया में फिर आएंगे नहीं। ये दुनिया फिर खत्म हो जानी है। तुम जानते हो नेचुरल कैलेमिटीज आदि सब होगी। बाढ़ आएगा, भूकंप आएगा, ज्वालामुखी फूटेगा, बाढ़ आएगा, भूकंप आएगा। ये सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में बैठना चाहिए। श्री बाबा कहते हैं मेरी बुद्धि में ही सारा ज्ञान है। क्या कहते हैं बाबा? बाप सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर। बाबा सत्य भी है, चैतन्य भी है और क्या है? ज्ञान का सागर। सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। ऋषि मुनि तो कहते हैं हम रचता और रचना को नहीं जानते। ऋषि मुनि क्या कहते हैं? हम रचता और रचना को नहीं जानते। तुमसे कोई पूछेंगे तुमको क्या मिलता है तो क्या कहेंगे? हाँ? आपसे कोई पूछेगा कि तुमको क्या मिलता है तो क्या बोलेंगे? तो बोलो जिसको बड़े बड़े ऋषि मुनि आदि कहते थे कि हम रचना रचता के आदि मध्य को नहीं जानते थे, तो हम जानते हैं। तो बोलेगा तुमको वहाँ जाने से क्या मिलता है? तो वो क्या बोलते हैं? बोलो जिसको बड़े बड़े ऋषि मुनि आदि कहते थे हम रचता और रचना के आदि मध्य को नहीं जानते हैं, तो हम जानते हैं। रचता बाप के सिवाय रचना के आदि मध्य अंत का राज कोई समझा नहीं सकता, कोई समझा नहीं सकता। बाबा के सिवाय कौन समझाएगा? रास्ता तो वही है, तो रास्ता के सिवाय कौन समझाएगा? रास्ता ही समझाएंगे ना। तुमको मालूम है मधुमक्खियों की भी रानी होती है, रानी मक्खी होती है ना। रानी मक्खी आगे आगे जाती है और पीछे पीछे सभी मक्खी लोग जाते हैं। रानी के साथ पीछे पीछे सब मक्खियाँ जाती हैं। रानी अर्थात माँ। रानी मक्खी को लोग क्या कहता है? माँ, हेड होती है। देखें कि नहीं? वो आगे आगे चलते हैं, पूरा झुंड जाते हैं। कितना अच्छा संगठन होता है ना। रानी अर्थात माँ के साथ उनका कितना संबंध है। तो बेहद का बाप भी आते हैं तो सभी बच्चों के साथ ले जाते हैं। अब आया है सभी को ज्ञान योग सिखा रहा है, लास्ट में सबको ले जाएगा। या योग बल से चुप्त कीजिए या भोग बल से चुप्त कीजिए, जाना तो है। आगे आगे बाबा चलेगा और पीछे से मधुमक्खी की तरह हम सब बच्चे। तो रास्ता तो रानी मक्खी देखी है ना, रास्ता तो बाबा ही देखा है। आगे आगे बाबा उड़ेगा आत्मा के रूप में या पीछे पीछे संसार की सभी आत्माएं। कितना यसीन होगा। कई मधुमक्खी उड़ते हुए देखे हैं, कितना भयानक आवाज करते, वैसी आत्माएं सब जाएगी। बेहद का बाप भी आते हैं तो सभी बच्चों को साथ ले जाते हैं। बाबा भी आया है ना, सभी को साथ ले जाते हैं। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, बाबा आया हुआ है। क्यों आया हुआ है भाई? साथ ले जाने के लिए। क्यों आया है? हम आत्माओं को साथ ले जाएंगे शांति धाम में। फिर से हमारा सत्युग का पाठ शुरू होगा। फिर हमें सत्युग पाएंगे, फिर से सत्युग से पाठ शुरू होगा। जिस पाठ बजाने के लिए तुम यह देवी देवता पद पा रहे हो, यहाँ तुम आते ही हो मनुष्य से देवता पद पाने। यहाँ क्यों आते हो? सब गुण यहाँ धारण करेंगे। तो देवताई गुण धारण करेंगे तब तो सत्युग में देवता बनेंगे। नहीं तो असुर वाला गुण होगा तो देवता बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। जिस पाठ बजाने के लिए तुम यह देवी देवता पद पा रहे हो, यहाँ तुम आते ही हो मनुष्य देवता पद पाने। यहाँ आते ही हो। क्यों आते हो? मनुष्य से देवता पद पाने। सब गुण यहाँ धारण करने। कहाँ? संगम पर। हाँ, बाबा रोज ज्ञान सिखा रहे हैं। इसको हम बच्चे जितना धारण करते जाएंगे उतनी प्राप्ति होगी।
इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है ना। कैसा बनना है? पीछे मुड़ के देखिए, इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। इनको दिव्य दृष्टि के सिवाय कोई देख न सके, दिव्य दृष्टि के सिवाय कोई देख न सके। अभी तुम जानते हो हम सूर्यवंशी देवता बनेंगे, तुम्हारी बुद्धि में है ईश्वर की राजधानी कैसे स्थापन होती है। तुम्हारी बुद्धि में है ईश्वर की राजधानी कैसे स्थापन होती है, कैसे होती है? बाबा खुद आए हैं स्थापन करने, बाबा खुद आए हैं स्थापन करने, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? और इस पढ़ाई के आधार से सब देवी दुनिया की स्थापना हो गई। यहाँ जो अच्छे से पढ़ेगा वहाँ पर कुछ पढ़ पाएगा, कम पढ़ेगा कम पढ़ पाएगा, नहीं पढ़ेगा नहीं जाएगा सत्य में। ठीक है, बाबा कैसे पढ़ना ही नहीं है, धारणा भी करनी है। ऐसा नहीं कि रोज पढ़ रहे हैं बाबा जो करे कुछ धारणा ही नहीं। सतयुग में था ही देवताओं का राज, परंतु देवताओं के राज में भी फिर राक्षस आदि दिखाए या कोई जानते भी नहीं। भारत कितना पवित्र था, महिमा भी गाते, सर्वगुण संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम डबल होगी। उन्हों के आगे भी माथा टेकते हैं ना, मंदिर में जाते हैं तो मंदिर भी बहुत बने हुए हैं, परंतु यह पता नहीं कि आदि सनातन देवी देवता धर्म का स्थापना, आदि सनातन देवी धर्म सतयुग का कब और कैसे स्थापना। खूब पूजा करते हैं लेकिन वो धर्म स्थापना कब हुआ कैसे हुआ किसी को पता। भारत जो इतना ऊंच था वो नीच कैसे बना? भारत जो सतयुग में इतना ऊंच था कलयुग में इतना नीच कैसे बन गया, यह भी किसको पता नहीं। कैसे बन गया कि द्वापर से पतित बन गए, द्वापर से पतित मतलब अपवित्र बन गए। सतयुग त्रेता में पावन थे तो हम लोग देवी देवता थे, द्वापर से मनुष्य बन गए, मनुष्य नहीं मन के वश हो गए, पाप करना शुरू कर दिए। और अभी तो अभी क्या बन गए? असुर। क्या बन गए? तो भूल गए हैं कि हम आत्मा हैं। देह को ही सब कुछ समझते हैं, देह की सुंदरता को ही निहारते हैं, दूसरों को भी देह समझ के व्यवहार करते हैं, इसलिए असुर बन गए हैं। ड्रामा की भावी समझे तो समझ में आए, ड्रामा का रचयिता क्रिएटर डायरेक्टर कौन है? सिर्फ कह देते ईश्वर की भावी। ड्रामा कहने से ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानना चाहिए। सिर्फ किताब पढ़ने से ड्रामा का पता नहीं पड़ सकता है, सिर्फ किताब पढ़ने से ड्रामा का पता, जब तक जाकर कोई ड्रामा देखे नहीं। जैसे अखबार में पढ़ा था एक कृष्ण चरित्र का ड्रामा बना हुआ, परंतु देखने बिगड़ तो समझ थोड़ी सकता, लिख जब कृष्ण चरित्र का ड्रामा बना है तो इतना पढ़ने से पता चलेगा, जब तक उसको प्रैक्टिकल में देखेंगे नहीं। वही बाबा कहते हैं देखेंगे तब तो समझेंगे ना ड्रामा में ऐसा होना है। तुम बच्चे भी ड्रामा को अभी समझते, समझ रहे हैं ना कि बाबा जो ड्रामा रचे हैं ये ड्रामा कैसे चल रहा है। मनुष्य कहते हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का यह चक्र फिरता रहता है, परंतु कैसे फिरता है ये किसको पता ही। नाम भी लिखे हुए सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग और फिर संगम। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग और फिर संगम। परंतु मनुष्यों ने यह समझ लिया है युगे युगे आती है। मनुष्यों ने क्या समझ लिया है? लेकिन बाबा कब आते हैं? संगम युगे आते। बाबा कब आते हैं? युगे युगे नहीं आते, क्योंकि सतयुग त्रेता में हम लोग देवी देवता थे, द्वापर से पाप स्टार्ट हुआ और कलयुग में अति हो गया। तो कब आएगा? अभी आएगा ना। तो युगे युगे आने क्या दरकार है? तो बाबा ने कहा था कल्प कल्प के संगम युगे। कब आते हैं? कल्प कल्प के संगम युगे। तो दुनिया वाले क्या दिखा दिया? युगे युगे क्या दिखा दिया? हाँ, परंतु उस संगम का कोई महत्व नहीं, वहाँ तक कुछ होता नहीं। ये बातें तुम जानते हो। सतयुगी सूर्यवंशियों ने फिर चंद्रवंशियों को राज कैसे दिया? ऐसे नहीं कि चंद्रवंशियों ने सूर्यवंशियों को जीत पाई, नहीं। जो चंद्रवंशी का राजा होता है तो सूर्यवंशी राजा रानी उनको राजभाग का तिलक दे तक को दिखाती है। जब सतयुग से त्रेता युग आएगा, जो सूर्यवंशी राजा रानी होंगे तो त्रेता युगी को ताज तक तिलक देकर के प्यार से बैठेंगे, वहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा।
राजा राम रानी सीता का टाइटल मिलता है ना, किसने दिया? कहेंगे सूर्यवंशियों ने ट्रांसफर किया, अब तुम राज करो। तो जो चीज तुम बच्चों ने साक्षात्कार में देखी है, बाकी कोई लड़ाई याद नहीं लगती। सत्युग में वहाँ पर राजा की लड़ाई, त्रेता में लड़ाई नहीं होती। जैसे किसको रजाई दी जाती है वैसे देते हैं, उन्हें के पैर आदि धोकर उनको राज तिलक देते हैं। वहाँ कोई गुरु गोसाई तो होते नहीं। कहाँ? सत्युग त्रेता में गुरु गोसाई का सत्ता द्वापर से पड़ी, जब हम पतित बन गए। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम दैवी स्वभाव वाले बनते हैं। क्या बनते हैं? सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज में हम कितने सुखी होंगे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज में हम कितने सुखी होंगे। बाबा हमको दुख से निकाल सुख में ले जाते हैं और कोई सुखी बना नहीं सकता। बाबा भी आए हैं। सभी मनुष्य क्या है? सभी मनुष्य क्या है? अभी सभी मनुष्य दुखी है। सभी मनुष्य क्या है? दुखी है। तो बाबा अभी हमें आए हैं दुख से निकाल सुखी बनाने। बाबा हमको दुख से निकाल सुख में ले जाते हैं और कोई सुखी बना ना सके। और कोई सुखी? साधु लोग खुद भी चाहते हैं हम शांति धाम में जाए, और खुद चाहते हैं कि हमको मुक्ति मिल जाए। जिसको अपना ही मुक्ति का ठिकाना नहीं है, तो दूसरा को मुक्ति क्या देगा? दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। बाप कहते हैं मैं इन साधुओं आदि का भी उद्धार कर सबको शांति धाम में ले जाता हूँ। क्या कहते बाबा? मैं इन साधुओं आदि का भी उद्धार करके सबको शांति धाम में ले जाता हूँ। सन्यासी तो आते ही द्वापर से। द्वापर में सन्यासी कब से आते हैं? द्वापर। स्वर्ग में हम देवताएं रहते हैं, वहां भी सेक्शन अलग अलग है ना। सूर्यवंशियों का अलग है, चंद्रवंशियों का अलग है। स्वर्ग में भी सेक्शन अलग है ना। सूर्यवंशी लोग का सेक्शन अलग है, चंद्रवंशी का अलग है। बाबा कहते बाद में फिर इस्लामी बौद्धी सन्यासी, फिर द्वापर से इस्लामी आते, बौद्धी आते, क्रिश्चियन आते, सन्यासी आते हैं। सबका सेक्शन अलग अलग बना हुआ है। बाबा कहते हैं जब हम राज करते थे तो दूसरा कोई था। सूर्यवंशियों का राज था तो उस समय चंद्रवंशी भी नहीं थी, और ये इस्लामी बौद्धी तो थे ही नहीं। मूल वतन में भी ऐसी माला नंबरवार बनी हुई है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों की है पहली बिरादरी। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों की है पहली बिरादरी। फिर और बिरादरियां निकलती है। यह बिरादरी है बड़े ते बड़ी, और दूसरे जो धर्म स्थापक आते हैं सब उनसे निकले हुए। ये बिरादरी है बड़े ते बड़ी, और दूसरे जो धर्म स्थापक आते सब उनसे निकले हुए। सबसे बड़ी बिरादरी कौन है? आदि सनातन देवी देवता धर्म। सबसे बड़ी बिरादरी कौन है? फिर द्वापर से इस्लामी आए, बौद्धी आए। तो द्वापर से आते, इनकी जनसंख्या कितनी होगी है ना? भारत की जनसंख्या कितनी है पता है ना? 30। और त्रेता तक जनसंख्या कितनी थी पूरे विश्व की? 33 करोड़। और सिर्फ हम देवी देवताओं का ही राज है। द्वापर से जनसंख्या बढ़ना शुरू, और कलयुग में तो जनसंख्या विस्फोट हो गया। क्या हो गया? जनसंख्या विस्फोट हो गया। बाबा कहते फिर बौद्धियों की बिरादरी 3rd नंबर है। 2nd नंबर है इस्लामी, और 3rd नंबर है बौद्धी, और 1st नंबर आदि सनातन देवी। 1st नंबर हम है 1st, बाकी हद है, हद के और छोटे छोटे तो लाखों होंगे। यहाँ तो मुख्य है 4 बिरादरियाँ। पहले पहले हम आते हैं, फिर इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियन आदि आते हैं। अभी हम नीचे गिर गए हैं ना। अभी क्या है? हमको ही 84 जन्म ले पार्ट पर जाना पड़ता है। जो अभी लास्ट में है वही फिर फर्स्ट में आएंगे, जो अभी लास्ट में है वही फिर फर्स्ट में। अभी हम देवी देवता कहाँ आ गए? लास्ट में आ गए ना। हम ही आने वाले हैं फर्स्ट में। अभी सब भिखारी बन गए, वही क्या बनेंगे? अधिकारी। क्या बनेंगे? देवी देवताएं अपतित होने के कारण अपने को देवी देवता कहला नहीं सकते। अपतित बन गए तो मनुष्य बन गए।
क्या बन गए? अब देवी तो करा नहीं सकते हैं। अब बाबा आ रहे, श्रीमत बता रहे, बाबा की श्रीमत पर जैसे जैसे चलेंगे वैसे देवी देवता पद पाएंगे, बनेंगे। देवताओं को तो पूछते हैं, इसे सिद्ध है कि उन्होंने बिरादरी की। देवताओं को तो पूछते हैं ना, इसे सिद्ध है कि उन्होंने बिरादरी के। सिख लोग गुरु नानक को मानते हैं, उनकी बिरादरी के है। सतयुग में पहला नंबर हमारी बिरादरी। सतयुग में पहला नंबर क्या है? हमारी बिरादरी। कौन बिरादरी है? आदि सनातन देवी देवता धर्म। आदि सनातन देवी देवता धर्म। सतयुग में पहला नंबर हमारी बिरादरी है, उनसे उच्च बिरादरी कोई होती नहीं। देवी देवता से बिरादरी, हम उच्च बिरादरी वाले हैं। हम सबसे जास्ती सुख भोगते हैं। सबसे जास्ती सुख कौन भोगता है? आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले। वही फिर कंगाल बनते हैं। आज कंगाल भी कौन बनेगा? वही बने हैं। सबसे जास्ती दुखी यह है, कर्जा भी यह लेते हैं ना। भारत क्या है? सबसे गरीब बन गया ना, कर्जा भी विदेशों से लेता है। कितने साहूकार थे, अभी कितने गरीब हैं, सब कुछ गंवा बैठे हैं ना। यह है ही दुखधाम, ये दुनिया है ही दुखधाम। अब बाप फिर तुमको सुखधाम का मालिक बनाते हैं, बाकी सब चले जाएंगे शांति धाम। आधा कर तुम सुख भोगते हो, बाकी सब शांति में रहते हैं। बाकी सब शांति में। हम लोग सतयुग त्रेता में सुख भोगेंगे, सतयुग में सुखधाम में, तो सभी आत्माएं कहाँ रहेगी? शांति धाम में। फिर द्वापर से नंबरवार आना शुरू करेगी। जिसका जिसका पाठ होगा वो नंबरवार आते जाएंगे। आधा कल तुम सुख भोगते, बाकी सब शांति में रहते हैं। चाहते भी हैं हम मुक्ति में जाएं, सुख को काग विष्ठा समान समझते हैं। कैसे समझते हैं? सन्यासी लोग क्या चाहते हैं? मुक्ति में जाए। क्योंकि सुख को क्या समझते हैं? सुख है ही नहीं। वो लोग सतयुग में तो गया नहीं, उनको सुखधाम का अनुभव ही नहीं है। तुमको अनुभव है। महिमा भी गाते हैं परंतु पतित होने के कारण भूल गए। अब बाप याद दिलाते, हे भारतवासी तुम देवी देवता धर्म के हो। हे भारतवासी तुम देवी देवता धर्म के हो। द्वापर से नाम बदली कर दिया है। देवता धर्म वाले ही पतित बन गए हैं। देवता धर्म वाले ही क्या बन गए? पतित बन गए हैं। गाते भी रहते हैं, हे पतित पावन आओ। गाते भी रहते हैं, हे पतित पावन आओ। बाप ने बताया है तुम कितने जन्म पावन दुनिया में थे, कितने जन्म पतित दुनिया में हैं, और फिर पावन दुनिया में जाना है। अभी यह पाठशालाओं की पाठशाला है, यज्ञों का यज्ञ। बाबा का जो घर है पाठशालाओं का पाठशाला और यज्ञों का यज्ञ। संसार में ऐसा कोई पाठशाला नहीं होता है जहाँ पे 21 जन्मों का कमाई, जहाँ पे भगवान पढ़ाते हैं। सुनिए क्या, कोई ऐसा पाठशाला है जहाँ भगवान पढ़ाते हैं? कोई ऐसा पाठशाला है जहाँ पे 21 जन्मों का भाग्य बनता है? और यज्ञों का यज्ञ है, ऐसा यज्ञ है जिसे स्वराज स्थापन होता है, जिसे यज्ञ में सारी दुनिया स्वाहा हो जाए। दुनिया में जो यज्ञ रचते हैं उसमें जौ तिल डालते हैं ना, लेकिन बाबा जो यज्ञ रचे हैं इसमें पुरानी सारी दुनिया ही क्या हो जाएगी? स्वाहा। क्या हो जाएगी? ये पाठशालाओं का पाठशाला यज्ञों का यज्ञ है। सारी पुरानी दुनिया इसमें खत्म होनी है। एक नहीं, सारी पुरानी दुनिया इस यज्ञ में, हाँ, इसमें खत्म होनी है। होलिका जलाते हैं ना, ये सब पर्व अभी के। कब के? संगम के। बाबा ने कहा विकारों को जलाओ। किसको जलाओ? लकड़ी को जलाने से क्या होगा? होली में क्या करते हैं? होलिका दहन जलाते हैं ना। बाबा कहते हैं अपने अंदर के विकारों को जलाओ। किसको जलाओ? आत्मा चली जाएगी, बाकी शरीर खत्म हो जाएंगे। यह नॉलेज कोई सन्यासी आदि दे ना सके। बाबा जो हम बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं, ये ज्ञान कोई सन्यासी आदि
दे न सके। गीत में कुछ है परंतु आटे में लून। गीत में क्या है? अच्छा गीत सुने? मुखड़ा देख ले प्राणी। अच्छा गीत क्या बजा है? मुखड़ा देख ले प्राणी अपने दिल दर्पण में कि हमने कितने पुण्य किए कितने पाप किए। गीत में कुछ है परंतु आटे में लून, आटे में नमक, ज्ञान प्राय लोप हो जाता है ना। शिव बाबा कहते हैं हमने यह यज्ञ रचा है, इनमें तन मन धन सब स्वाहा करते हैं। इसमें हम बच्चे क्या करते? तन मन धन सब स्वाहा करते हो, जीते जी मरते हो ना। जीते जी मरना मतलब सारी बुराइयों को छोड़ते हैं। जीते जी बुराइयों से क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं। अपने को आत्मा समझना भी क्या है? जीते जी मरना। जीते जी मरते हो ना, यह ज्ञान तुमको अभी मिल रहा है। यह ज्ञान तुमको अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा जी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धरना के लिए शुभ धाम में जाने के लिए अपना दैवी स्वभाव बनाना है। शुभ धाम में जाने के लिए अपना दैवी स्वभाव बनाना है। ड्रामा के आदि मध्य अंत के राज को बुद्धि में रख। ड्रामा के आदि मध्य अंत के राज को बुद्धि में रख, हर्षित रहना है। ड्रामा के आदि मध्य अंत के राज को बुद्धि में रख, हर्षित रहना है। सबको यही राज समझाना है। क्या मतलब? कि शुभ धाम में जाने के लिए अपना दैवी स्वभाव बनाना है। यदि शुभ धाम में जाना है तो स्वभाव भी कैसा होगा? देवताओं जैसा होगा, तभी तो दैवी स्वभाव। ड्रामा के आदि मध्य अंत के राज को बुद्धि में रख, सदा हर्षित रहना। आदि मध्य अंत, जो हो रहा अच्छा, जो होने वाला है, जो हुआ भी हर्षित रहना। ड्रामा कल्याणकारी, इसमें कुछ कल्याण होने वाला। और सबको यही राज समझाना है। पहले खुद समझना है, फिर औरों को समझाना। दूसरी पॉइंट है स्वराज लेने के लिए इस बेहद यज्ञ में जीते जी अपना तन मन धन स्वाहा करना है। क्या करना है? स्वराज लेने के लिए इस बेहद यज्ञ में जीते जी अपना तन मन धन स्वाहा करना है। सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफर कर लेना है। सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफर कर लेना है। राज का वरदान। सर्व आत्माओं पर स्नेह का राज करने वाले विश्वराज अधिकारी। सर्वात्माओं पर स्नेह का राज करने वाले विश्वराज अधिकारी बाबा कहते हैं, जो बच्चे वर्तमान समय सर्वात्माओं के दिल पर स्नेह का राज करते हैं, जो बच्चे वर्तमान समय सर्वात्माओं पर दिल पर सर्वात्माओं के दिल पर स्नेह का राज करते, वही भविष्य में विश्व के राज अधिकार प्राप्त करते हैं। अभी किसी पर ऑर्डर नहीं चलाना है। अभी किसी पर ऑर्डर नहीं चलाना है। अभी से विश्व महाराजा नहीं बनना, अभी विश्व सेवाधारी बनना है, स्नेह से देना है। ठीक है? अभी जितना हो सके सबको प्यार से चलाना है। कैसे चलाना है? अभी ऑर्डर नहीं चलाना है। अभी ऑर्डर अपने मन पर चलाना है। किस पर चलाना है? जो अभी अपने मन को राजा बनेगा वही भविष्य में राजा बनेगा। तो ऑर्डर अपने मन पे चलाना है, भाई बहनों पर नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं? एक दूसरे पर ऑर्डर चलाते हैं। नहीं करना है। देखना है कि अपने भविष्य खाते में स्नेह कितना जमा किया है। बाबा के बच्चों कितना स्नेह से चलाना है, तो इशारों में ही सब काम करे, बोलना ना पड़े। ठीक है? बाबा कहते हैं विश्व महाराजन बनने के लिए सिर्फ ज्ञानदाता नहीं बनना है, इसके लिए सबको स्नेह अर्थात सहयोग। सिर्फ ज्ञान देने से नहीं होगा, ज्ञान के साथ साथ
स्नेह, स्नेह माना सहयोग, क्योंकि जिससे स्नेह होता है आदमी उसको सहयोग करता है। राज का स्लोगन, जब थकावट फील हो तो खुशी में डांस करो। क्या करो? इससे मूड चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हाँ, पहले बाबा ने कहा तन बीमार हो अलग बात है, लेकिन मन बीमार नहीं होना चाहिए। ठीक है। फिर बाबा ने कहा तन बीमार हो तो क्या करो? दवाई रूपी फ्रूट खा कर उसको विदाई दे दो, है ना। राज बाबा ने क्या कहा? जब थकावट का फील हो तो क्या करो? खुशी में डांस करो। क्या करो? इससे मूड चेंज हो जाएगा। डांस करना आता है? कौन सी डांस? मन की डांस। तन की डांस करेंगे तो थक जाएंगे, तन की डांस करेंगे तो थक जाएंगे। यहाँ पे तन की डांस नहीं, ऐसा नहीं गेट बंद कर घूमना चाहिए जाके बाबा कहते हैं तन की डांस नहीं, मन की डांस, है ना। बाबा से हमें क्या क्या मिला है वो सोच सोच के खुशी में डांस करते हैं, मन की डांस। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो 1921 का महावाक्य है, मीठे बच्चे तुम महान सौभाग्यशाली हो। क्या हो? महान सौभाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हें भगवान वह पढ़ाई पढ़ाते हैं जो अब तक किसी ऋषि मुनि ने भी नहीं पढ़ी। हम बाबा के बच्चे जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, ऐसी पढ़ाई है जो आज तक कोई ऋषि मुनि भी नहीं पढ़ा है। प्रश्न, ड्रामा की कौन सी भाभी तुम बच्चे जानते हो? दुनिया के मनुष्य में ड्रामा की कौन सी भाभी तुम बच्चे जानते हो? दुनिया के मनुष्य नहीं। उत्तर, तुम जानते हो इस रुद्र ज्ञान योग से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। अब सारी पुरानी दुनिया इसमें स्वाहा हो जाएगी। यह भावी कोई टाल नहीं सकता, यह भावी कोई टाल नहीं सकता। यह ऐसा अश्वमेध अविनाशी रुद्र यज्ञ है जिसमें सारी सामग्री स्वाहा होगी, जिसमें सारी सामग्री स्वाहा होगी। फिर हम इस पति दुनिया में नहीं आएंगे, पूरा दुनिया ही स्वाहा हो जाएगा तो फिर हम क्यों आएंगे? फिर हम बच्चे कहाँ आएंगे? नई दुनिया में आएंगे, सत्ययुगी दुनिया में आएंगे। बाबा कहते हैं इसे ईश्वर की भावी नहीं, ड्रामा की भावी कहेंगे। अभी जो विनाश होने वाला है इसे ईश्वर की भावी नहीं, ड्रामा की भावी कहेंगे। और आज का क्या गीत बजा है? मुखड़ा देखने प्राणी अपने दिल दर्पण में, कि हमने कितने पुण्य किए कितने पाप। जैसे चेहरा को दर्पण में देखते हैं तो पता चलता है चेहरा का हकीकत, तब ऐसे ज्ञान भी दर्पण है। ज्ञान भी क्या है? दर्पण है। तो जब ज्ञान में खुद को देखेंगे तो पता चलेगा कि हमने भी कितना पुण्य किया और कितना पाप किया, और उसको परिवर्तन करना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अब हम लोग प्यार से बाबा को 5 मिनट याद करेंगे। झिलमिला रहा है, भगवान मेरी ज्योति जगमगा रहा है,
क्या किसको छिपा सकेगी माँ